हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सेल, है ना। लाइफ क्लासिफिकेशंस तो कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, अब यूनिट 2 चालू हो रहा था। सेल जो है हमारा लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे हमारा कोई बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का सबसे छोटा चीज क्या होता है? ब्रिक, ईटा। उसी तरह से हमारे लाइफ का सबसे छोटा क्या होता है? सेल। सेल से बनते बनते हमारा पूरा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आदमी, ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सेल में बहुत सारा पार्ट्स होता है। ये आप 9th 10th में भी बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन 9th 10th में बस सेल क्या होता है, सेल का हर एक ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, उसका फंक्शन पढ़े होंगे। अब आपको पूरा डीप पढ़ना है। सेल का डिवीजन कैसे होता है, न्यूक्लियोलस का भी पूरा डीप पढ़िएगा, है ना। मियोसिस, माइटोसिस सब पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको पूरा डिटेल में जाना है। तो देखिए, सेल में बहुत सारा पार्ट्स होता है। लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग्स है, जो स्मूथ, जो सेल का जो सेंट्रल पार्ट है, ये आपका जो है अंदर में जो भी ब्लू कलर का दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है ना। ये जो है आपका न्यूक्लियस है। इसके बगल में जो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इसमें डॉटेड डॉटेड है तो ये रफ होगा, और अगर डॉटेड डॉटेड छोटा है तो स्मूथ होगा। थोड़ा क्लैरिटी। और जो है इसके पास जो है न्यूक्लियस के पास में न्यूक्लियर कोर है। तो ये ऐसे ही मतलब आपको रफली दिखाया हुआ है। डिटेल अभी आप इसको पूरा पढ़िएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसको डिटेल पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लैरिटी नहीं है। तो सेल में हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, ये टॉपिक का क्रोनोलॉजी है, यही ऑर्डर में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर सेल का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, फिर यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ेंगे, फिर सेल का सारा मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोस पूरा पढ़ेंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज। इतना टॉपिक हमको पढ़ना है सेल में। नाम सुने होंगे, 50% तो नाम सुने होंगे। देखते जाते हैं, चलिए नेक्स्ट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आज का हमारा टॉपिक है, हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन सेल थ्योरी और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले बताइए कि इसमें से कौन सा सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है? WBC, RBC, लिवर सेल और स्किन सेल। तुक्का लगाइए, सब लोग तुक्का लगाइए, देखेंगे, लॉक करेंगे इसको। KBC है ये। किसका किसका लॉक किया जाए बताइए, क्या लॉक किया जाए? WBC ए लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी ए लॉक कीजिए, देखते हैं क्या जवाब आता है। RBC सही जवाब है। आपको सही माइनस में पैसा चला गया आपका। तो RBC है। RBC जो है न्यूक्लियस नहीं होता RBC में। WBC में भी होता है, स्किन में भी होता है, लेकिन RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखना एक बात, ठीक है। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया ही साइट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि क्लोरोप्लास्ट। ये सब पहले क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम 9th 10th में सेल पढ़े थे ना। हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो है रेस्पिरेशन का साइट है। क्या सही है इसमें? दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से रेस्पिरेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होता है। दोनों पलट दिया इसमें, दोनों फॉल्स हो गया, है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से कौन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड इसमें से कौन सा नहीं है? ये एक ट्रांसपोर्ट चैनल है प्रोटीन्स का और न्यूक्लियस का। ये एक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे रीजन्स में। ये जो है एनर्जी जनरेट करता है। ये जो है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करता है। देखिए, ये एनर्जी जनरेट करने वाला तो अलग है, लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला राइबोसोम्स है। ये मटेरियल जो है बहुत सारे साइटोप्लाज्म को लेके जाता है, और ये ट्रांसपोर्ट चैनल है। बताइए, ए और बी ऑप्शन आपको दे दिए। अब ये दोनों में से एक बताना है।
साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन से इंटरप्रेटेड नहीं होता है ना, नहीं होता है जो नहीं बोल रहे, नॉट रिलेटेड है। अच्छा, फिर एनर्जी जनरेशन होगा क्यों? क्योंकि एनर्जी तो है माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करती है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन राइबोसोम बनाती है, उसी को हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस जो है कहाँ से कहाँ जाता है? लो से हाई तक रहते हैं, है ना? नहीं, चलिए आप फिर लो कर दे रहे हैं, फिर आप माइनस में गए, लो से हाई, ठीक है। नेक्स्ट, पहला स्टेटमेंट है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वायरस इज मेड अप ऑफ वन सेल। वायरस सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, पहला तो सही है। और दूसरा क्या है? वायरस जो है सिर्फ एक सेल से बना है। उसमें से एक ही होता है। हाँ, दूसरा गलत है तो पहला सही है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, वन सिर्फ वन ट्रू होगा। नेक्स्ट, वायरस में सेल नहीं होता, वायरस में कोई सेल नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है, नेशनल साइंस ओलंपियाड में आया था। कि बताइए क्या है ऑप्शन? क्योंकि सेमी ऑटोनोमस मतलब अपना डीएनए होना चाहिए, उसका अपना क्रोमोसोम होना चाहिए उसके पास, है ना? तो ऑन सेंट्रोसोम एंड डीएनए, ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, ऑन डीएनए एंड लाइसोसोम, ऑन राइबोसोम एंड लाइसोसोम, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? अरे राइबोसोम, डीएनए और क्रोमोसोम, राइबोसोम भी हो गया, डी ऑप्शन। सेंट्रोसोम तो प्लांट में होता है। नेक्स्ट, कौन सा इसमें करेक्ट सीक्वेंस है? पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो कौन हुआ? 1 2 4, 1 2 4 3 5, है ना? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, चैप्टर में इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें नीट से करीब 4 से 5 क्वेश्चन आता है, जो कि 16 से 20 मार्क्स का आता है सेल से नीट में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, तो साइंटिस्ट के बारे में जानिए। जी.एन. रामचंद्रन जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1949 में पीएचडी का डिग्री हासिल किए हैं। जी.एन. रामचंद्रन जो है 1922 से 2001 तक जिंदा थे। देखिए क्या किए हैं ये जो ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो अपने काम के लिए जाना जाता है। ये जो है पेप्टाइड स्ट्रक्चर के बारे में समझने के लिए जो है इनको बताया गया, मतलब जानते हैं। तो ये पेप्टाइड स्ट्रक्चर के लिए प्लॉट बनाए थे। पेप्टाइड बॉन्ड है तो ये ट्रिपल हेलिकल मॉडल बनाए थे कोलाजेन का। कोलाजेन जो प्रोटीन से बनता है, कोलाजेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है यही प्रपोज किए हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब बेसिक टर्म है। देखिए जानते हैं सब के बारे में बारी से। तो सेल और ये सब बेसिक टर्म जो होता है, साइटोसोल, ये सब समझना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट, सेल के जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है लाल कलर का, उसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल को अगर हम हटा दें, सेल में से सेल वॉल को हटा दें तो जो बचेगा उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ गया? सेल में से सेल वॉल को हटा दिए, लाल वाले को हटा दिए। लाल वाला क्या है? सेल वॉल, बाहर का कवर। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता भी नहीं है। तो सेल वॉल अगर हम हटा दिए प्लांट सेल में, तो जो आइटम बचा उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट में भी अब ये क्या है? बाहर वाला लेयर है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सबसे बाहर बोलते हैं सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम सेल वॉल को हटाएं तो प्रोटोप्लास्ट हुआ। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लू वाले को भी हटा दिए, जो बचा उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? प्लास्ट और प्लाज्म समझ में आ गया? नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म के बाद क्या करेंगे? न्यूक्लियस को भी हटा देंगे। ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, जो भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें से अगर न्यूक्लियस को हटा दिए तो जो बचेगा वो होता है साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, अब हम जितने भी ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स जो भी है, उस सबको हटा दिए, खाली खोखला बचा, उसको बोलते हैं साइटोसोल। समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लीजिए। सेल वॉल को हटाए तो प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दिए तो प्रोटोप्लाज्म,
सेल मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस को भी हटा दिए तो साइटोप्लाज्म, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स को भी हटा दिए तो साइटोसोल। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी था। आप बताइए, डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा? ये यहाँ पे ये प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहेगा। हाँ, तो न्यूक्लियस किस में नहीं रहता? न्यूक्लियस किस में नहीं रहेगा? साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या था? प्रोटोप्लास्ट क्या था? जिसमें सेल वॉल हटाए थे। सेल वॉल के बाद हम सेल मेम्ब्रेन को हटाए थे तो प्रोटोप्लाज्म बना था। प्रोटोप्लाज्म में से फिर हम न्यूक्लियस को हटाए थे तो साइटोप्लाज्म बना था। तो साइटोप्लाज्म में तो न्यूक्लियस रहा ही नहीं। अब न्यूक्लियस नहीं तो डीएनए कहाँ से? न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होता है, उसमें डीएनए होता है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके पार्ट नहीं बनेंगे? साइटोप्लाज्म के बाद भी ऑर्गेनेल्स हटा दिए, साइटोसोल। साइटोसोल में सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है, तो बी ऑप्शन। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस नीट का क्वेश्चन उठाएगा। सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सेल मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी नहीं होता क्योंकि इसके बाद न्यूक्लियस भी, इसमें तो न्यूक्लियस भी हट गया। इसमें होगा क्योंकि इसमें सिर्फ सेल वॉल हटता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन हट गया, इसमें न्यूक्लियस हट गया, तो सेल मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी हटा हुआ है, इसमें भी हटा हुआ है, तो बी और सी, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऐसा प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आ जाइए सेल के बारे में हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इतना आज की क्लास में आपको मोर देन सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।